बीती 29 जनवरी को हरियाणा बीजेपी की ओर से गोहाना में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था। लेकिन खराब मौसम के चलते ना तो अमित शाह आ पाए और ना ही गोहाना के आसपास के गांव के लोग दिखे। हालांकि बीजेपी ने रैली से पहले ये रणनीति बनाई थी कि इस रैली के जरिए वे पहले हुए चुनाव की तरह ही लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने का बिगुल फूकेंगे और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी भी आसानी से कर ली जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जो तमाम प्लान बनाए वो धरे के धरे ही रह गए। ना ही इस रैली में जनता दिखी, ना ही अमित शाह आए, ना ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मिशन का आगाज हुआ और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घेराबंदी हो पाई। आखिरकार ये रैली बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब रैली के लिए गोहाना ही क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल है। एक और ये जाटलैंड और दूसरी ओर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। तो बीजेपी नेताओं की प्लानिंग थी कि इस रैली के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे। हालांकि रैली से पहले बीजेपी नेताओं ने हाईकमान को यकीन दिलाया था कि रैली कामयाब होगी और वे आसानी से भीड़ भी जुटा लेंगे। इसके जरिए गोहाना में जाट वोटरों को भी साधा जाएगा और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी भी आसानी से कर ली जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि राज्य के नेता हाईकमान को इस बाबत क्या रिपोर्ट देंगे, क्योंकि इस रैली का दाव तो बीजेपी पर ही उल्टा पड़ गया। इस रैली के बाद बीजेपी की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के लिए जाटलैंड में भीड़ जुटाना बेहद ही मुश्किल रहा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अब सोनीपत सीट पर बीजेपी फिर से दमखम दिखाने की सोच पाएगी। सवाल यह भी है कि अब अमित शाह खराब मौसम की वजह से नहीं आए या फिर कम भीड़ की वजह से। अब जो हालत गोहाना में हुई है, क्या लगता है कि पहले की तरह आसानी से बीजेपी लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीत पाएगी? अब ये रैली फ्लॉप हो गई तो जो घाटा हुआ है क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? अब बीजेपी चली तो थी कांग्रेस को घेरने, लेकिन यहाँ तो बीजेपी खुद ही घिरती नजर आ रही है। अब देखना होगा अमित शाह की अगली रैली कब होगी और ये रैली की जगह फिर से क्या गोहाना ही तय की जाएगी, क्योंकि गोहाना ने तो बता दिया है कि इस जगह पर भीड़ जुटाना बीजेपी नेताओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपका इस रैली बाबत क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।